नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि पिछले 2 दिनों से हम राग दुर्गा और कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम राग दुर्गा और कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और बताना चाहेंगे कि आज के सेशन में एक बार फिर से हम आपकी जिज्ञासाओं को सम्मिलित करेंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा आज का ये लेक्चर जो है मिला जुला रहे, जहां पर आपको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी पार्ट भी हम आप उससे रूबरू कर सकें। और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारतीय कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं। आपका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। आप पंडित शंकरनाथ पाटिल और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की शिष्या हैं। आप आकाशवाणी दूरदर्शन की आर्टिस्ट हैं और यही बताना चाहेंगे कि आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, शोध पत्रों के माध्यम से या फिर यूं कह लीजिए कि किताबों के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपका मानना है कि जितना सीखो उतना बांटो। और बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से इनके साथ तबले पर है संदीप जी, जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं, और तानपुरे पर है गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का और इनके साथ आए हुए 2 कलाकारों का, और गगनजीत कौर जी और संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सरिता जी, हम अपने पिछले व्याख्यानों से यही कोशिश कर रहे हैं कि राग दुर्गा के साथ साथ कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों की चर्चा करें, और जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम थ्योरी भी शामिल कर रहे हैं जिससे कि आसान हो जाए समझना। तो जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम संगीत को सीखते हैं तो संगीत के साथ साथ उसका शास्त्र पक्ष भी जानना जो है वो ज़रूरी होता है। कम से कम इतना शास्त्र पक्ष तो जानना चाहिए जिससे कि हमें जो पारिभाषिक शब्द हैं संगीत से जो उसमें संगीत में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में जानना चाहिए। और क्योंकि हम जो भी चीज़ जान रहे हैं उसको हम जब प्रैक्टिकल से यानी क्रियात्मक पक्ष से जोड़ते हैं तो वो बहुत आसान हो जाती है समझना। यदि हम किसी एक शब्द को बोलते हैं कि ये अमुक एक डेफिनेशन है और उसको मैं सिर्फ एक डेफिनेशन की तरह आपको बता दूं, उसकी परिभाषा आपके सामने पढ़ के सुना दूं, तो वो शायद आपको उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी या आपको उतनी जल्दी याद नहीं होगी। जिस प्रकार से मैं उसको यदि एक उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिकल से जोड़ते हुए बताऊं तो आपको शायद वो कभी नहीं भूलेगा। और आप यदि उस शब्द को आप कहीं भी सुनेंगे तो एकदम से आप उसको रिकॉल कर लेंगे कि हाँ, इसका ये अर्थ है। तो इसी प्रकार से हमने जो अपने लेक्चर्स में थोड़ा बहुत थ्योरी को भी डालना शुरू किया है। और थ्योरी पोर्शन में आज हम जो जो संज्ञाएं लेंगे उनके बारे में पहले आपको बताती हूँ कि परमेल प्रवेशक राग, ये शब्द आपने सुना होगा, परमेल प्रवेशक राग। तो परमेल प्रवेशक राग क्या है, कौन से रागों को परमेल प्रवेशक राग कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये आपको बताएंगे। इसके साथ साथ संधि प्रकाश राग, ये भी नाम आपने सुना होगा। जब आप कभी संगीत सीखते हैं तो अक्सर ये कह दिया जाता है कि ये संधि प्रकाश राग है, ये परमेल प्रवेशक राग है। तो ऐसी क्या बात है कि उनको इस तरह की संज्ञाएं दी गई हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ वर्जित स्वर, विवादी स्वर, ये क्या स्वर हैं, कौन से स्वर हैं, कब हम इसको वर्जित कहते हैं, कब विवादी कहते हैं, और वक्र स्वर, ये क्या, सुनने में तो सब कुछ आसपास के ही लगते हैं, लेकिन क्या ये ऐसा वाकई है या इनमें अंतर है या बिल्कुल ही अलग हैं ये। तो ये आपको हम विस्तार पूर्वक अपने इस लेक्चर में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं परमेल प्रवेशक स्वर। परमेल प्रवेशक राग कौन से होते हैं? देखिए, शब्द अपने आप में बता रहा है परमेल प्रवेशक, पर, मेल और प्रवेशक, ये 3 शब्दों को जोड़कर एक संज्ञा बनी है परमेल प्रवेशक। पर का अर्थ आप बिल्कुल साधारण लीजिए कि किसी और में या पराया। मेल, मेल यानी ठाट, जो मैं आपको बताती हूँ ठाट से रागों की उत्पत्ति होती है। प्रवेशक, प्रवेशक मतलब जो प्रवेश कर रहा हो, तो यानी किसी और मेल में जो राग प्रवेश कर रहा हो या उसकी तरफ संकेत करता हो, तो ऐसे राग को जो है हम परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। तो कभी भी आपको ये संज्ञा यदि संगीत सीखते समय या संगीत की पुस्तकों को पढ़ते समय आपको यदि ये शब्द आता है या ये संज्ञा आती है
तो आपको उसका संधि विच्छेद करके पहले ही उसकी जो एक साधारण सी जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ जाएगी। यानी पर मेल प्रवेशक, ऐसा राग जो किसी और मेल में, किसी और ठाट में जो है वो प्रवेश कर रहा हो, उसको पर मेल प्रवेशक राग कहते हैं। अब ये किस प्रकार से संभव है, इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगी। जैसे कि एक राग आपने सुना होगा, मारवा राग। मारवा जो है बहुत ही गंभीर राग है, बहुत ही खूबसूरत राग है। और इस राग को जो है आपको एक मोटे तौर पे बताएं कि 3-4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास इस राग को गाया जाता है, गाया बजाया जाता है। तो इस राग की खासियत जो है वो क्या है? इस राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं उसमें ऋषभ कोमल होता है, मध्यम तीव्र होता है और धैवत जो है वो शुद्ध होता है। तो मारवा जो राग है ये एक बहुत ही खूबसूरत राग है, जिसको कि घंटों इस राग को गाया जा सकता है और एक बड़ा करुणा का सा भाव इस राग में हमें मिलता है। तो इस राग को परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो स्वर हैं उसमें कोमल रे और तीव्र मध्यम और शुद्ध धैवत का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इस राग के स्वरों को देखते हुए एक तरफ तो ये कोमल ऋषभ और कोमल धैवत के रागों की तरफ इंगित करता है, यानी उसकी तरफ बताता है कि अब नेक्स्ट जो है मेल जो है वो कोमल ऋषभ और कोमल धैवत वाले जो स्वरों से युक्त है, ऐसे मेल के राग शुरू होते हैं। और दूसरी तरफ वो बताते हैं जहाँ पे शुद्ध रे और शुद्ध धैवत वाले राग की तरफ इंगित करता है। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए कल्याण ठाट के राग हो गए, तो कल्याण ठाट में मध्यम तीव्र होता है, ऋषभ धैवत को शुद्ध होते हैं। तो इसका मतलब कि ये राग जो है मारवा ठाट का राग मारवा ठाट से अगले ठाट की ओर इंगित करता है, संकेत करता है प्रवेश के लिए। तो इसलिए इसको परमेल प्रवेशक कहते हैं। यानी एक चीज़ ख़त्म होकर दूसरी चीज़ शुरू हो रही है। बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो ये एक उदाहरण है। और उदाहरण हम आपको दें तो हम ले सकते हैं राग मुल्तानी को। मुल्तानी राग भी जो है ढलती हुई जो दोपहर है 3-4 बजे के आसपास उस समय गाया जाता है। मुल्तानी राग जो है वो तोड़ी थाट के अंतर्गत आता है। तोड़ी थाट में जो है जिस तरह से जो अलग अलग राग, जो तोड़ी थाट के बहुत से राग हैं उनमें से मुल्तानी भी एक राग है। इस राग की खासियत क्या है कि इस राग में जो है ऋषभ और गांधार और धैवत जो है कोमल है, मध्यम इसमें तीव्र होता है। तो ये स्वरों की जो खासियत है इसके हिसाब से हम कहें कि मुल्तानी राग के बाद वो क्या इंगित करता है, वो कहता है कि इसके बाद तीव्र मध्यम वाले जो है राग जो है वो उसकी तरफ संकेत करता है जहाँ ऋषभ और धैवत कोमल होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो कल्याण ठाट की यानी रागों की तरफ इंगित कर रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये तीव्र मध्यम और कोमल ऋषभ और कोमल धैवत की तरफ भी इंगित करता है। तो इसका मतलब कि कल्याण ठाट के राग इसके बाद जो है वो शुरू होते हैं। और आप उससे पहले देखिए कि भीम पलासी, धानी और पुर्य धनाश्री, भीम पलासी, धनाश्री और धानी, ये जो राग हैं जिसमें कि कोमल गंधार और कोमल निषाद जो है उसका प्रयोग होता है। तो उसके बाद जो है मुल्तानी को गाया जाता है। तो मुल्तानी के बाद जो है अगले कौन से थाट के अंतर्गत ये प्रवेश करेगा, यानी कौन से थाट के रागों की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कल्याण ठाट के रागों की शुरुआत होगी, या ऋषभ धैवत कोमल कर दें तो पूर्वी ठाट के रागों की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार से जो है जो राग अपनी विशेषता तो रखता है, अपने जो ठाट की विशेषता तो उसमें है, साथ ही साथ वो दूसरे ठाट के रागों को की तरफ संकेत करता है कि अब जो है दूसरे ठाट के रागों का समय जो है वो हो रहा है, वो होने वाला, शुरू होने वाला है। तो ये इसीलिए इसको परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। तो एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी राग जय जयवंती का। राग जय जयवंती एक बड़ा ही खूबसूरत सा राग है। राग जय जयवंती में ख़ास बात क्या है कि गांधार और निषाद जो है वो उसमें दोनों लगते हैं, यानी शुद्ध गांधार भी है, शुद्ध निषाद भी है, कोमल गांधार भी है और कोमल निषाद भी है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन जो है इस राग में मिलता है। तो
जो जयजयवंती जो राग है वो अपने ठाट की तो के बारे में तो बताता, यानी कि उसमें क्या कहा जाए, कोमल गंधार और कोमल निषाद वाले रागों के बारे में तो वो बता ही रहा है, साथ ही साथ वो दूसरे जो ठाट है उसकी तरफ भी वो संकेत करता है। इसका मतलब कि वो आगे आने वाले जो हैं शुद्ध, ऋषभ और धैवत वाले जो राग हैं उनकी तरफ उनकी विशेषता तो उसमें है ही है। आगे चल के जो है कोमल गंधार और कोमल निषाद के जो राग हैं वो शुरू होने वाले हैं, इस तरह भी वो एक संकेत देता है। मोटे तौर पे कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमेल प्रवेशक जो राग है वो एक तरफ तो अपने ठाट की विशेषताएं तो रखता ही है, लेकिन दूसरी ओर वो अगले ठाट जो है उसके बारे में भी वो इशारा करना शुरू कर देता है, यानी संकेत देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इसको परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। किसी भी राग को जब परमेल प्रवेशक राग कहा जाएगा तो आप उसका जो है अर्थ जो है उसका समझ जाएंगे कि वो क्योंकि अपने राग, अपने ठाट की, अपने राग की विशेषता तो रख रहा है अपने ठाट की, जिस ठाट से वो है, लेकिन दूसरी तरफ वो आगे आने वाला, समय के हिसाब से आगे आने वाले ठाट के बारे में भी संकेत देना शुरू कर देता है। बिल्कुल मैं इसको इस तरह से कहूँ, यदि एक साधारण उदाहरण के तौर पे, कि जैसे मौसम बदलते हैं तो जब ऋतुएं बदलती हैं तो उस समय दो खास ऋतुओं के बीच में एक इस प्रकार की ऋतु आती है जो कि शायद पहली ऋतु की भी कुछ विशेषता अपने अंदर रखती है और आगे आने वाले ऋतु के बारे में भी संकेत देता है। तो जैसे हम कहते हैं कि बसंत ऋतु, जो इस समय जो मौसम चल रहा है तो बसंत का है, बहार का है, तो इसका मतलब है कि जो सर्दियों का जो एक जो ऋतु की जो ख़ास बात है उसकी, शीत ऋतु की भी उसमें विशेषता तो है, लेकिन साथ ही साथ वो आगे आने वाले ग्रीष्म ऋतु की भी और संकेत कर रहा है। तो इसीलिए इसको यदि मैं ऐसे कहूँ कि परमेल प्रवेशक राग के बारे में जैसे हम डेफिनेशन देते हैं, आपको बताते हैं, तो इसका उदाहरण कुछ हमें अपने जीवन के जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या हम किस प्रकार के जीवन को जीते हैं उसके भी उदाहरणों से हमको ये चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। तो ये तो थी बात परमेल प्रवेशक राग की। अब हमारा अगला जो विषय है वो है संधि प्रकाश राग। संधि प्रकाश, तो देखिए दो शब्द इसमें भी जुड़े हैं, संधि और प्रकाश राग। तो ये क्या है? संधि का मतलब कि हम अपने दिन भर की दिनचर्या में देखें तो सुबह और शाम ये दो समय में एक ऐसा समय आता है जिस समय सुबह और शाम यानी दिन और रात जो है ये दोनों आपस में मिलते हैं और ऐसे क्षण को संधि कहा जाता है। जब दिन और रात का मिलन होता है तो सुबह भी आप देखिए जब अंधेरा जो है धीरे धीरे कम होता है और प्रकाश धीरे धीरे आने लगता है तो वो एक जो बेला होती है उसको संधि कहा जाता है। और शाम को भी आप देखिए गोधूली बेला जिसको कहा जाए, या शाम को जिस समय धीरे धीरे अंधेरे की ओर जा रहे हैं और प्रकाश जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये दोनों का जरिए दिन और रात का मिलन जो है वो भी संधि का है। तो दिन में पूरे दिन भर में दो बार में ऐसा समय आता है जिसको कि संधि बेला कहा जाता है। और आप देखते होंगे, आप अपने दिनचर्या में भी देखिए कि ऐसे समय में कहा जाता है कि ये मान्यताएं होती हैं कि इस समय जो है दीपक लगाना चाहिए, इस समय आराधना करनी चाहिए, सुबह शाम जो है आप संधि बेला में जो है आप अपनी आराधना करिए तो वो फलित होती है। इस प्रकार की बातें हम सुनते हैं, लेकिन उसका रहस्य क्या है ये आपको जब आप और गहराई में उतरेंगे तब आपको समझ में आएगा। और आमतौर पे देखा जाए तो सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक का ये समय और शाम को 4 से 7 बजे तक का ये समय, इसको जो है संधि का समय लिया जाता है। और ऐसे समय में जो राग गाए जाते हैं उनको हम संधि प्रकाश राग कहते हैं। तो संधि प्रकाश राग का अर्थ क्या आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो सुबह प्रातःकाल 4 से 7 बजे के समय में जब दिन और रात का मिलन होता है और जब शाम के समय दिन और रात का मिलन होता है, उस समय जो है जो राग गाए जाते हैं
उसको हम संधि प्रकाश राग कहते हैं। अब संधि प्रकाश राग की तो अब बात आपको कह दी, इसमें अब विशेषताएं और क्या होंगी? देखिए, इसमें विशेषताएं ये हैं कि पहली बात तो इसमें रे ध जो है वो कोमल होते हैं, ऋषभ और धैवत का कोमल होना अनिवार्य है। और दूसरी बात, जो प्रातःकालीन जो संधि प्रकाश राग होते हैं उसमें मध्यम हमेशा शुद्ध होगा, और जो सायंकालीन संधि प्रकाश राग होते हैं उसमें मध्यम तीव्र होगा। तो इस प्रकार से जो एक जिज्ञासा कहीं आपके मन में रही होगी कि जब मैंने कहा 4 से 7 के बीच में जो है रागों को गाना है, तो आपने कुछ अलग अलग रागों के नाम जो हैं वो गिन लिए होंगे। ये शाम को मैं आपसे कह रही हूँ 4 से 7 के बीच में, तो फिर उस समय भी आपने जो है रागों की लिस्ट बना ली होगी। तो उसमें मैंने आपको फिर 2 जो इसमें मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताई कि ऋषभ और धैवत तो कोमल है प्रातःकाल में भी और सायंकाल में भी, लेकिन जो मध्यम है वो प्रातःकाल जो है वो शुद्ध होगा प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में, और मध्यम जो है वो सायंकालीन संधि प्रकाश राग में हमेशा तीव्र होगा। अब ये जब कंडीशंस लग गई हैं तो राग भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो प्रातःकालीन कौन सा ऐसा राग है जिसमें कि ऋषभ और धैवत कोमल है और मध्यम शुद्ध है? वो है राग भैरव। इसलिए राग भैरव को संधि प्रकाश राग जो है प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहा जाता है। एक और बात कि मध्यम जो शुद्ध मध्यम है वो प्रकाश का द्योतक है, यानी कि वो दिन का द्योतक हम कहेंगे, अब दिन जो है वो शुरू हो रहा है। और इसी प्रकार से जो तीव्र मध्यम है वो है कि अब रात का द्योतक है, यानी अब जो है रात शुरू हो रही है। तो जिस प्रकार से उदाहरण हम यदि लेते हैं तो शाम को आप पूर्वी राग ले लीजिए जिसमें कि ऋषभ धैवत जो है वो कोमल है और मध्यम जो है वो तीव्र है। तो पूर्वी ठाट जो है वो शाम का जो है संधि प्रकाश रागों में आता है। तो पूर्या धनाश्री जो है, पूर्या धनाश्री में भी ऋषभ धैवत कोमल है, मध्यम तीव्र है। तो कुछ राग तो आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और जब आप इस प्रकार से ग्रामर को जानते हुए, शास्त्र को जानते हुए जब आप रागों के बारे में उनको गाएंगे बजाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा, और उसको आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं कि ये संधि प्रकाश राग है, क्यों है, उसको आप प्रैक्टिकली गा बजा कर देखिए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये तो थी दूसरी आपकी परिभाषा जो कि संधि प्रकाश राग मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला हम जो है विषय लेते हैं वर्जित स्वर। वर्जित स्वर किसे कहते हैं? वर्जित यानी जिसको नहीं लिया जाए, जिसको प्रयोग नहीं किया जाए। जैसे हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं कि प्रोहिबिटेड, निषेध, कि यहाँ पर निषेध आज्ञा लगी है, यानी यहाँ पे इस चीज़ का प्रयोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि भाई संगीत में हम कहते हैं ये वर्जित स्वर है, तो इसका मतलब इस स्वर का प्रयोग नहीं और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उस स्वर को हम वर्जित स्वर कहते हैं। देखिए, वर्जित स्वर जो है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ये कहूँ कि मालकोस राग हम लें। मालकोस राग में क्या है? मालकोस राग में जब हम गाते हैं तो उसमें औडव जाति का राग है, सा ग म ध नि सा। तो इसका मतलब कौन से 2 स्वर उसमें प्रयोग नहीं हुए? ऋषभ और पंचम। तो मालकोस में पहले आपको बता भी चुकी हूँ, इसमें ऋषभ और पंचम का प्रयोग नहीं होता। नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। वर्जित का मतलब होता है ऐसा स्वर जिसका कि प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसका प्रयोग हुआ तो वो राग रहता ही नहीं है, राग बिल्कुल बिगड़ गया। इसीलिए उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपसे बताया कि मालकोस में जो है हम जो है हमारा ऋषभ और पंचम वर्जित है, तो उसमें बिल्कुल भी ऋषभ और पंचम प्रयोग नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम देखें कि और भी मालकोस के हिंडोल राग है, उसमें भी ऋषभ पंचम वर्जित हैं, तो वो उसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होंगे। अब दूसरी ओर हम देखें कि हम जैसे कि भोपाली राग लेते हैं या हम देशकार लेते हैं। अब भोपाली के स्वर क्या है? सा रे ग प ध सा। तो सा रे ग प ध सा, इसमें म और नी वर्जित है। इसका मतलब कि म और नी बिल्कुल भी इसमें प्रयोग नहीं होंगे।
तो ये आपने ध्यान देना कि वर्जित स्वर का मतलब होता है उसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक आम तौर पे एक उदाहरण देती हूँ कि यदि हम कहते हैं कि भाई आपने कोई एक चीज़ बनानी है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आपने चाय बनानी है, तो चाय के लिए क्या क्या संसाधन आपको चाहिए? आपको पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और आपको चीनी चाहिए। एक साधारण तौर पे, या आप किसी और इंग्रेडिएंट को डालना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको चाय बनानी है और उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में मैंने आपको लाल मिर्च दे दी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये तो वर्जित है, बिल्कुल ही वर्जित है, यानी बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमने उसको डाल दिया तो चाय रहेगी नहीं। तो इसी तरीके से जो है बड़े हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हम यदि उदाहरणों को लेकर हम चीज़ों को सीखते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताया कि वर्जित स्वर क्या होता है। अब इसके बाद जो है विवादी स्वर की बात आती है। विवादी स्वर के लिए बोला है शत्रु तुल्या विवादिनः। तो विवादी स्वर क्या है? विवादी स्वर का एक शब्द से बना है विवाद, यानी विवाद का पैदा होना, कि कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है एक तरह से। एक शब्द में बोलूँ तो विवादी स्वर ऐसा स्वर है जिसको राग में प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी उसको एक खूबसूरती की तरह जो है राग में प्रयोग करते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं। वो राग में प्रयोग नहीं होगा, राग में उसका हम कहते हैं कि राग में ये आता ही नहीं है। लेकिन जब राग का आरोह अवरोह करते हैं तो उसमें हम कहते हैं ये राग तो प्रयोग ही, इस स्वर का प्रयोग ही नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि विवादी स्वर है, तो इसका मतलब कहीं पर उसको एक ब्यूटी स्पॉट की तरह हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ब्यूटी स्पॉट की जहाँ तक बात की, चेहरे पे एक ब्यूटी स्पॉट लगाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन यदि पूरे चेहरे को हम ब्यूटी स्पॉट से भर दें तो शायद वही चेहरा बहुत भयानक लगने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि विवादी स्वर कहीं के खूबसूरती की तरह उसका प्रयोग किया गया है। तो ये तो थी बात विवादी स्वर की। जैसे इसके उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि हम बिहाग गाते हैं। बिहाग गाते समय हम कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा मैं आपको गा के बताऊँ। नि सा ग म ग सा, नि सा ग म प नि सा नि द प, नि द प म ग म ग सा, प म प ग म ग। ये जो फ्रेज है प म प ग म ग सा, तो इसमें जो तीव्र मध्यम का प्रयोग हो रहा है वो विवादी स्वर की तरह है। प म प ग म ग सा, तो ये बिहाग में खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं कि जब हम सुन रहे हो तो हमको वो अच्छा नि सा ग म प नि सा नि द प ग म ग सा इस प्रकार से गा रहे हैं। लेकिन यदि हम उसको तीव्र मध्यम का इस्तेमाल करें प सा नि द प म प ग म ग सा, तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। इट्स एक ब्यूटी को बढ़ाता है। वैसे इसको ज़रूर बोला गया कि शत्रु तुल्य है, शत्रु के बराबर है, लेकिन शत्रु का रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी ज़िंदगी में जो है इंसान एक चैलेंजेस की तरह ज़िंदगी को लेता है और चैलेंजेस को पूरा करता है। यदि आपके सामने कोई चैलेंज ही नहीं है तो जीवन जीना भी एक बड़ा साधारण सा रहेगा, निराधार सा रहेगा। तो ज़िंदगी में चैलेंजेस भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर, मैं बात कर रही थी विवादी स्वर की। इसी प्रकार से केदार राग जो है, केदार राग में जब हम कभी गाते हैं तो किस प्रकार से सा मा मा पा मा प द प म प सा द प म प द प म, ये स्वरूप तो है केदार का। लेकिन कभी कभी जब हम गाते हैं प सा रे सा द नि प म प द प म, कुछ कुछ बंदिशों में इस प्रकार से जो है कोमल निषाद का प्रयोग मिला है, जो हम क्रमिक पुस्तक मालिका में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको हमेशा तो इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी ये खूबसूरती की तरह इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको जो है विवादी स्वर कहा गया है। अब एक प्रश्न उठता है कि वर्जित स्वर और विवादी स्वर में अंतर क्या है।
वर्जित स्वर जो है उसको वर्ज जो शब्द लिया गया है उसमें इसका अर्थ है कि उसको कभी भी उसका प्रयोग नहीं करते, वो मना ही है पूरी तरीके से। लेकिन विवादी स्वर जो है उसका प्रयोग जो है बहुत कम मात्रा में कभी कभी किया जाता है ताकि राग का सौंदर्य जो है वो बढ़ जाए। तो इसीलिए ये एक बड़ा मेन जो है इसमें डिफरेंस है कि वर्जित स्वर और विवादी स्वर में। और एक बात होती है कि जैसे वर्जित स्वर की जहाँ तक बात करते हैं तो वर्जित स्वर तो जो ठाठ है उसमें है। ठाठ मतलब जिस फैमिली से वो राग जन्मा है। जैसे कि मैंने उदाहरण आपको दिया था कि आपको मालकोस का उदाहरण दिया था, तो मालकोस जो है वो भैरवी थाट का राग है और भैरवी थाट में हमेशा सातों स्वर रहेंगे। ये आप ध्यान में रहिए कि जब हम थाट की बात करते हैं तो थाट में सातों स्वर रहते हैं। अब उन सातों स्वर में से किस स्वर की क्या स्थिति, यानी वो कोमल है या तीव्र है, वो एक अलग बात है। लेकिन 7 के 7 स्वर जो है वो थाट में आएंगे, तभी तो वो एक स्केल बना पाएगा। थाट एक स्केल प्रोवाइड करता है जिसमें से कि अलग अलग रागों का जन्म होता है। तो भैरवी थाट एक ऐसा थाट है जिसमें कि रेगा धानी जो है वो कोमल होते हैं। तो अब मालकोस जो है वो भैरवी थाट से लिया गया क्योंकि इसमें गधनी कोमल है। तो गधनी कोमल होने पर हमने देखा कि राग में तो 5 ही स्वर हैं, सा ग म ध नी। तो ये 5 स्वर जो हैं इसमें रे और पर जो है वो टोटली जो है उसमें आउट हैं, उसमें से वो प्रयोग नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि यदि हम एक प्रश्न उठता है कि हमने इसको फिर भैरवी थाट से कैसे बोला। भाई थाट में तो सातों स्वर आते हैं, लेकिन उस थाट में से जब कोई राग जन्म लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अंदर सातों स्वर हों, उससे 5 भी स्वर हो सकते हैं। उसकी निर्मति 6 स्वरों से भी हो सकती है। उसकी निर्मति आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 6 स्वरों से हो सकती है। आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 7 स्वरों से भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि उस थाट के लक्षण जो हैं उस राग में आने चाहिए। तो यानी जो वर्जित स्वर है वो ठाट में तो वो रहेगा, लेकिन राग में उसका प्रयोग जो है वो नहीं है। उसकी दूसरी तरफ विवादी स्वर जो है वो ठाट में विवादी स्वर की जहाँ तक बात करती हूँ वो ठाट में रहता ही नहीं है। जैसे कि हमने बोला कि बिहाग का आपको उदाहरण दिया। बिहाग जो है बिलावल ठाट का राग है। तो बिलावल ठाट में क्या खास बात है? बिलावल ठाट में सारे स्वर शुद्ध है, सारे गामा पधनी सारे स्वरों का शुद्ध स्वरूप है, कोई भी तीव्र कोमल कुछ इसमें इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब हम बिहाग की बात कर रहे हैं, बिहाग में विवादी स्वर क्या बोला हमने कि तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम तो ठाट में है ही नहीं। तीव्र मध्यम का बिलावल ठाट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने तीव्र मध्यम को एक ब्यूटी स्पॉट की तरह बिहाग में प्रयोग किया है। इसका मतलब कि ये विवादी स्वर, एक विवाद हमने खड़ा कर दिया, पर एक बहुत खूबसूरत सा विवाद है क्योंकि उससे राग का सौंदर्य बढ़ रहा है। तो ये परिभाषा थी आपकी विवादी स्वर की। और अब मुझे लगता है कि विवादी स्वर और वर्जित स्वर दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। एक और छोटी सी परिभाषा है, वो है वक्र स्वर की। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि सीधा न जाके थोड़ा टेढ़ा जाए, वो वक्र होता है। तो वक्र स्वर क्या होते हैं? जब स्वर कभी सीधे नहीं लग के उसको थोड़ा सा टेढ़ी तरीके से लगाया जाता है, उसको थोड़ा घुमा कर लगाया जाता है, तो वो होता है वक्र स्वर। जैसे कि हम एक राग अलहैया बिलावल का उदाहरण लेते हैं। सा सा गा म रे गा पा धनी द पनी द सा। आप देख रहे हैं स्वर जो है वो सीधे सीधे सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे नहीं जा रहे हैं। सा गा म रे गा पा, तो देखिए थोड़ा आगे गया, मध्यम के बाद तो पंचम आना चाहिए था, लेकिन सा गा म रे, म से वो ऋषभ आ रहा है, वक्रता वहाँ पे है। रे गा पा, फिर वो सीधे जा रहा है आगे, नी दा सा ध नी सा ऐसे भी जा सकता था, लेकिन नी दा सा इस प्रकार से जा रहा है। तो सीधा न जाकर जब स्वर जो है वो टेढ़ी तरीके से जाता है, थोड़ा सा आगे जाएगा पीछे आएगा, तो इसको हम कहते हैं वक्र। और बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत से राग गौड़ सारंग एक ऐसा बहुत ही सुंदर राग है, दिन के समय गाया जाता है। वो राग जो है पूरा वक्रता से भरा हुआ है। जैसे कि उसके बोल स्वर देखिए,
नी सा ग रे म ग प म ध प नि द सा, पूरा जो है वक्रता सीधा जाए, सीधा सारे गा मा पा धा नि सा, नी सा रे गा मा पा धा नि सा जाए, नी सा ग रे म ग प म ध प नि द सा, इस प्रकार से राग गाया जाता है। तो देखिए वक्रता का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली जो आपको बताया जाएगा उसमें आप अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो अब मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये सभी परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई और उसको प्रैक्टिकली उसको आपको कोशिश की उदाहरणों के साथ आपको बताने की, आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इनको जहाँ भी आप इन संज्ञाओं को पढ़ें या सुने तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि ये कौन से अलग स्वर हैं, ये वही स्वर हैं या ये वही बातें हैं जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं। तो जैसे कि हम आपको राग दुर्गा के बारे में बता रहे थे, तो राग दुर्गा की कुछ बंदिशें हमने आपको बताई और इसी संदर्भ को में हम आपको एक और बंदिश दुर्गा की बताते हैं जो कि 3 ताल में है। बहुत ही खूबसूरत बंदिश है और इस बंदिश का, जैसे कि राग का नाम दुर्गा है तो बंदिश में भी इस दुर्गा नाम को बहुत बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले बोल आपको बताते हैं। देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया करो, जग जननी जन की बेगी बिथा हरो। यानी हे दुर्गे, तुम दयामयी हो, तुम करुणा की देवी हो, तुम दया करो और सारे विश्व की जननी, जन की बेगी बिथा हरो, यानी लोगों की जल्दी जल्दी जो है, लोगों की व्यथा जो है उसको हरो, उनकी पीड़ा को हरो। अंतरा है, वरदानी भवानी दुख हरनी, तुम वरदान देने वाली हो, भवानी हो और दुख को हरने वाली हो। दानी महानी राम रंग, आयो शरण चरणन तेरो, मातु मया करो, तुम महान हो और तुम दानी हो, महान हो और राम रंग उपनाम से जो है पंडित रामाशय झा जी की ये बंदिश है। तो उन राम रंग के उपनाम से उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, माँ तुम मुझ पर ममता करो। तो बहुत खूबसूरत सा इसका अर्थ है। जितना सुंदर ये राग है उतनी ही सुंदर ये बंदिश है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राग दुर्गा जो है वो बिलावल ठाट का राग है, औड़व जाति का राग है और इसमें मध्यम और षड्ज जो है वादी और समवादी हैं। एक राग है दक्षिण भारत में जिसे कहा जाता है शुद्ध सावेरी।
और शुद्ध सावेरी राग जो है ये दुर्गा राग का जो है उसको कहते हैं कि इसी का, जैसे कि मोहनम दक्षिण में भोपाली को मोहनम के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से शुद्ध सावेरी राग जो है वो दुर्गा से मिलता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए संगीत तो वही चीज़ है, 7 स्वर हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी भाग में चले जाइए, 7 स्वर ही मिलेंगे आपको। नाम भले उसके अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उन्हीं 7 स्वरों के साथ जब 5 विकृत स्वर मिल जाते हैं, 4 कोमल और एक तीव्र, जिसे कि फ्लैट नोट्स और शार्प नोट कहते हैं, तो ये मिलके टोटल 12 बन जाते हैं। और उन्हीं से जो है अलग अलग रागों की निर्मिति हुई है। और उन्हीं से जो है, चाहे आप वेस्टर्न म्यूज़िक सुन लीजिए, चाहे आप चर्च म्यूज़िक सुन लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का लोक संगीत सुन लीजिए, किसी भी प्रकार का सुगम संगीत है, फिल्मी संगीत है, ये सभी जो संगीत हैं ये इन्हीं स्वरों के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी इन्हीं स्वरों को लेकर बनाए गए हैं। तो बीच बीच में कभी हम किसी राग को बताते बताते कुछ कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो एक ये भी विद्यार्थी ना सोचे कि हम यदि पाश्चात्य संगीत सीखना चाह रहे हैं तो शायद उसके स्वर कुछ और हैं। स्वर तो वही हैं और उसका नाम अलग हो सकता है, नाम डिफरेंट है, स्वर वही हैं, उन्हीं स्वरों को लेके अलग अलग जो है वो शैलियाँ निर्मित हुई हैं। खैर, हम बात कर रहे थे राग दुर्गा की। तो राग दुर्गा की ये जो बंदिश है ये 3 ताल में है ये बंदिश, और 3 ताल में भी उतनी खूबसूरत लगती है। और अद्धा ताल, जिसे पंजाबी ताल भी कहा जाए, उसमें इस बंदिश को गाएं, उसमें भी ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि इसको अद्धा ताल में पहले इसको गाएं। ताल अद्धा ताल क्या है कि जो 3 ताल बज रही है उसी में थोड़ा सा चेंज करके अद्धा ताल, कैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धा धिन धिन, ये 3 ताल है। धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। अब ये अद्धा ताल कैसे बनेगी? धा धिन धा, धा धिन धा, धा तिन ता ता धिन धा, धा धिन धा, धा धिन धा, धा तिन ता ता धिन धा धा। तो कहने का मतलब है कि वही 16 मात्रा इसमें होती है, थोड़ी इसकी जो चाल है थोड़ा सा फ़र्क है, और वो बड़ा खूबसूरत लगता है जब बंदिशों को हम इसमें गाते हैं। आप इसको 3 ताल में भी गा सकते हैं, आप इसको अद्धा ताल में भी गा सकते हैं, और आप इसको गा के देखिएगा, बहुत ही सुंदर बंदिश है। चलिए कोशिश करते हैं। देवी दुर्गे दयानी दया करो, धिन धा धा धिन, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया। नवी मात्रा से बंदिश शुरू है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया करो, जग जननी जनकी बेगी बिताहरो, जग जननी जनकी बेगी बिताहरो, देवी दुर्गे दयानी दया कर, देवी दुर्गे दयानी दया करो, जग जननी जनकी बेगी बिताहरो, जग जननी जनकी बेगी बिताहरो, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी। वरदानी भवानी दुख हरनी, वरदानी भवानी दुख हरनी, दानी महानी राम रंग आयो, शरण चरणन तेरो माधु मया करो, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया करो।
इसी बंदिश को हम यदि 3 ताल में गाते हैं तो कैसे होगी? धा धिन धिन धा धा। देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया कर, जग जननी जनकी बेगी बिताहरो, जग जननी जनकी बेगी बिताहरो, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया करो, वरदानी भवानी दुख हरणी, वरदानी भवानी दुख हरणी, दानी महानी राम रंग आयो, चरण चरण न तेरो मातु मया करो, देवी दुर्गे दयानी दया कर, देवी दुर्गे दयानी दया करो। अब जब हम बंदिश को गाते हैं तो बहुत से विद्यार्थियों ने ये पूछा कि बंदिश को गाते समय हम किस प्रकार से बढ़त करें या किस प्रकार से हम तानों को गाएं। तो इसके पहले के जो एपिसोड में मैंने आपको बताया कि हम आलाप किस प्रकार से बनाते हैं, पलटे किस प्रकार से बनाते हैं, उसका प्रयोग हमने कैसे बंदिश के साथ करना है। अब देखिए ताल 3 ताल बजेगी और मैं इसके साथ छोटे छोटे आलाप आपको बताती हूँ जो कि आप खुद भी अपने आलापों को आप बना सकते हैं। बार बार अलग अलग बंदिशों के साथ जब हम कोशिश करते हैं आलाप को बनाने की या तानों को बनाने की, तो एक तरफ हमारा ध्यान आलाप की तरफ रहता है, दूसरी तरफ हमारा ध्यान ताल की तरफ रहता है। यानी हम ताल से बेताले नहीं होंगे, हमें ये पता है कि हम मुखड़ा कहाँ से उठाएंगे, तो उस पॉइंट तक हमने अपने आलाप को ख़त्म करना है। और आलाप को ख़त्म करने के बाद हमने बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, ये बंदिश नवी मात्रा से शुरू हो रही, तो नवी मात्रा पे हम एकदम अलर्ट होके वहीं से हम अपने मुखड़े को शुरू करेंगे। तो बंदिश का पहले हम 3 ताल शुरू करते हैं और उसमें हम बंदिश को नवी मात्रा से उठाते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन, लय कम करें। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। देवी दुर्गे दयानी दया कर, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे सारे मा पद मारे धा सा, देवी दुर्गे दयानी दया कर, सारे मा पद सा द प म रे, रे पा मा पद म रे द सा, देवी दुर्गे दयानी दया करो। अब एक और यहाँ पर बात आती जिसका आपने ध्यान रखना है, वो ये कि जब तबले पे 3 ताल चल रही है, जैसे अभी ताल तबले पर चल रही 3 ताल, तो आलाप जब हम ऐसे करें, इस प्रकार का आलाप नहीं लगना चाहिए कि हर मात्रा पे एक एक स्वर आ रहा है या जो स्वर आ रहा है वो मात्रा पे ही आएगा। इस तरह से हम करेंगे तो शायद शुरू में हम इस प्रकार से करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आलाप हम अपने हिसाब से करते रहेंगे और ताल हमारे दिमाग मस्तिष्क में चल रही होती, तो ताल में हमने ये देखना है कि कहाँ से ताल जो है वो मुखड़ा कहाँ से उठाया जाए, वहीं पे हमारी अलर्टनेस चाहिए। यानी ताल का सर्कल तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि हम जो मुखड़ा हम उठा रहे हैं या जो आलाप जो ले रहे हैं वो बिल्कुल ताल के साथ साथ जो है मात्रा के साथ साथ नहीं चले, नहीं तो वो बहुत ही बचकाना सा लगता है, वो उसका मज़ा नहीं आएगा, सुर का मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैं आपको उस प्रकार का एक उदाहरण करके बताती हूँ। देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया, सारे मा पद म रे सा, देवी देवी दुर्गे मा पद सा रे सा ध प मा पद प म
लग रहा है कि हर बीट पे आपका एक स्वर बोलता है। इसके को छोड़ते यदि आप पहले आलाप का ध्यान रखें, ताल तो आपके मस्तिष्क में चल रही, ताल पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, लेकिन जब आप स्वरों को गाएं तो ऐसा लगे कि बिल्कुल एक लहरों की तरह जो है स्वर आपस में मिल रहे हैं। ऐसा ना लगे कि एक स्वर जो है उसकी एग्जिस्टेंस अलग है, दूसरे की अलग है। किस प्रकार से, उदाहरण से देखिए, धा धिन धिन धा धा धिन, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे सा रे मा प द मा रे, सा रे मा प द सा द प मा प द मा रे, मा रे ग सा, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी यानी हमने स्वरों का भी मजा लिया, राग का भी मजा लिया, और ताल हमारी चल रही है, हमें पता है कि हाँ जो है हमारी ताल चल रही है, हमने नवी मात्रा से मुखड़ा उठाना है। तो इस प्रकार से गाएंगे तो आपको गाने का मज़ा भी आएगा, और बाद में जब आप इस पे बोल लगाएंगे, शब्दों को फिट करेंगे, तो वो शब्दों का भाव भी उजागर होगा। कैसे, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दया करो, देवी दया करो, दुर्गे भवानी, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया करो। शब्दों को जब हम बोला लाप में लेते हैं तो उसको ऐसा नहीं कि कोई शब्द जो है वो आधा बोला जाए और आधा ना बोला जाए। शब्द ऐसे ले जिसमें कि दीर्घ मात्रा हो, वो क्योंकि उसका भाव भी होता है। हम क्या करें, देवी दुर्गे दयानी दया करो, तो इस सेंटेंस का भी अपना एक अर्थ है, इसका एक भाव है, प्रत्येक शब्द का एक मीनिंग है। उसको यदि हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमको उसका आनंद नहीं मिलेगा, सुनने वाले को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये प्रश्न आता है अक्सर, जो क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीखते हैं या नहीं जानते, वो कहते हैं कि हमें क्लासिकल म्यूज़िक समझ में नहीं आता, हमें उसके शब्द नहीं समझ में आते। तो साहित्य का संगीत से बहुत बड़ा रिलेशन है, साहित्य को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि संगीत को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब हम गा रहे हैं तो हम इस भाव पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम शब्दों को इस प्रकार से ब्रेक ना करें, या हम सिर्फ आधा शब्द लेके उसको हम आलाप करते हैं तो उसका भाव अभिव्यक्त नहीं होता। शब्द भी अपने आप में कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति भी सामने आनी चाहिए। राग का भाव तो आएगा ही, लेकिन वो जो काव्य है, जो साहित्य है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या अर्थ है, ये भी पूरी तरीके से इसके साथ भी हमें जो है जस्टिस करना चाहिए, नहीं तो हम अन्याय करेंगे उसके साथ, और उसका भाव, शब्दों का भाव जो है वो अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दुर्गे दयानी। मैंने ऐसे तो नहीं गाया, दुर्गे दयानी। तो द अक्षर जो है ये कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है। द अक्षर दयानी बोलेंगे तो पूरा भाव अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये आपने शुरू से ही इन चीज़ों का ध्यान देना है कि अक्षरों को तोड़े ना। दा दिन दिन दा दा दिन, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया, देवी दया करो, दुर्गे दया करो, दया करो, दया देवी
होता है कि जब हम शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोई भी चित्रपट संगीत का कोई गीत सुनते हैं या फिल्मी म्यूज़िक जिसे कहा जाए, तो ऐसा क्यों है कि क्लासिकल म्यूज़िक पे बेस्ड जो गाने होते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और भी गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ राग के संदर्भ में बोल रही हूँ कि जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और हम जब उनको हूबहू उसको हम सुनकर सीखकर हम उसको गा भी लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान में न रखकर कि वो कितने मुश्किल रागों वाला है, या इसमें स्वरों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, या हमने तो इस राग का कभी रियाज ही नहीं किया, हम इस राग को जानते ही नहीं है। क्योंकि वो जो एक समय की सीमा, ताल की सीमा, स्वरों की सीमा, साहित्य की सीमा, ये जो एक बंदिश बनाई जाती है, जो गीत बनाया जाता है, उसको वहाँ पर जो साहित्य है उससे स्वर तो है, साहित्य और स्वरों का जो एक आपस में जो समन्वय है वो एक विशिष्ट भाव को उजागर करते हैं, और इसीलिए हमारा ध्यान शब्दों पर भी जा रहा है, क्योंकि शब्दों का अर्थ क्या है उस पर भी जा रहा है, और हमारा जो है ताल हमें जो बांधे हुए ताल हमें अपनी सीमा को लांघने का जो है अवसर प्रदान नहीं करता, एक लिमिटेशन, एक डिसिप्लिन प्रदान करता है। तो इसीलिए हमें ये गीत जो है वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं, और क्योंकि ये गीत बहुत उसका जो अर्थ भी हमें शब्द बताते हैं, जो भी साहित्य है वो उसका अर्थ भी हमें बता रहा है, इसीलिए हमें ये गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और इसीलिए हम इनको जल्दी याद भी कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हम कहें कि सुगम संगीत या चित्रपट संगीत या और संगीतों में है जो है साहित्य हम फटाफट याद कर लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसका आनंद जो है हमें शास्त्रीय संगीत में भी हमें मिल सकता है, बशर्ते कि हम बंदिश को जब गाएं तो शब्दों का जो है स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, शब्दों को हम खाएं नहीं, अक्षरों को खाएं नहीं, जो मात्राएं हैं उनको सही तरीके से लगाएं, जो हम आ, ई, ए, ओ, उ, ये जो दीर्घ मात्राएं हैं इनको हम इस पर ही हम बढ़त करें जब हम किसी शब्द को बढ़ रहे हैं या राग की रागालाप कर रहे हैं, उसमें हम बोल आलाप हम जिसे कहा जाए करें, तो उसमें शब्दों को खाएं नहीं। एक बिल्कुल एक साधारण सा शब्द है कि उसको खाएं नहीं, कि यानी यदि दुर्गे है तो हम सिर्फ दू बोल के नहीं चलेंगे या गे को अलग करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भाव खत्म हो, उसका मीनिंग खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ हम स्वर का मज़ा तो ले रहे हैं, लेकिन जब साहित्य भी साथ में जुड़ेगा तो सोने पे सुहागा होगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जो मैंने पहले भी आपको दिया, ये फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, बहुत ही पॉपुलर गीत है, और देखिए इसमें आप राग दुर्गा की जितनी जो मुश्किलातें हैं वो भी आप उसको बड़े बखूबी आप उनको गा लेते हो, लेकिन वैसे आप राग के बारे में सोचेंगे तो आप कहेंगे हमें क्लासिकल म्यूज़िक आता नहीं, या हमको मुश्किल है, राग को हमें समय देना पड़ेगा, रियाज़ करना पड़ेगा। तो कभी कभी जो होता है रागों को याद करने के लिए ये भी एक बहुत आसान सा तरीका है कि हम उस पर आधारित किसी गीत को याद करें और फिर हम उसको गा लेते हैं, तो एक सुर हमारे दिमाग में कहीं रच बस जाते हैं और हम उसके आधार पर भी हम राग को पहचान सकते हैं। तो संगीत कोई भी हो, संगीत कर्णप्रिय होता है, संगीत मधुर होता है, तो हमें इस तरह का कोई परहेज़ नहीं रखना चाहिए कि हम ये संगीत सीख रहे हैं तो हम दूसरा संगीत नहीं, क्योंकि है तो स्वरों की भाषा, और म्यूज़िक को जैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला गया है, तो हर तरह का संगीत सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं उसको हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो उसकी अपनी एक जो अपनी उसकी जो छवि है उसको बनाए रखना हमें चाहिए, और साथ साथ हमें दूसरा भी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। तो अब जैसे हम इस बंदिश में हम लेते हैं, बंदिश कह रही हूँ मैं संगीत, शास्त्रीय संगीत की कॉम्पोजिशन के हिसाब से, और वैसे ये एक फिल्म का गाना है। गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों की तार पर, धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का, रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। अब इसे ताल चल रही है, मैंने जैसे अब इस गीत के यदि मैं इसको आलाप में ऐसे बोलूं तो गीत गाया अब ये गा बड़ा चला जा रहा है, यदि मैं इसमें कुछ शब्दों को फिट करूं तो उसका भाव भी सामने आएगा। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ, जो आप अपनी बंदिशों को गाते समय ध्यान में रख सकते हैं। गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों की ताल पर,
ताल पर दिल की पुकार का, रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। अब मैं ये शास्त्रीय संगीत के इस आधार पर आलाप ले रही हूँ, लेकिन आलाप में आपको शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब हम किसी गीत को गाते हैं तो उसके शब्दों को हम चबाएं नहीं, शब्दों को खाएं नहीं, शब्दों को हम उसको प्रयोग करें, उसको आलाप में बोलालाप बना के उसको प्रयोग करें, ताकि उसका भाव जो है वो पूरी तरह से सामने आए। तो ये उदाहरणों से जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक बार बंदिश को हम फिर से गा लेते हैं। देवी दुर्गे दयानी, धारिन दिन दा धारिन, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया कर, जग जननी जनकी बेगी बितार, जग जननी जग बेगी बितारो, देवी दुर्गे दयानी दया कर, देवी दुर्गे दयानी। जो मैंने उदाहरण आपको उस फिल्म के गीत में बताया था, वो आलाप के तौर पे मैं आपको बता रही। कहने का तात्पर्य कि शब्दों को पूरा लीजिए और उसका भाव अभिव्यक्त होना चाहिए। धा देवी दुर्गे दयानी दयानी दया करो, देवी दुर्गे दयानी दया कर, देवी दुर्गे दयानी दया करो, देवी दुर्गे, देवी दुर्गे, देवी दुर्गे दयानी दया करो। तो जो अंत में मैंने आपको 3 बार बंदिश की आधी लाइन गाई है, इसको कहते हैं तिहाई। तो जब आप कहते हैं कि समापन करना होता है बंदिश का, तो हम 3 बार तिहाई लेते हैं। तिहाई का मतलब होता है कि 3 आवर्तियाँ, 3 बार जो है उसको रिपीट करना। उसको 3 जो साहित्य है उसके जो 8 मात्रा के जो बोल हैं उसको आप 3 बार रिपीट करके फिर सम पर आते हैं तो तिहाई कहलाती है। तो मैं समझती हूँ कि आज का जो सेशन था, इसमें जो पारिभाषिक शब्दावली आपको बताई गई, बंदिश नहीं बताएगी, किस प्रकार से आलापचारी उसमें की जाती है, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, भाव का, संगीत और साहित्य दोनों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, आपको ये समझ में आया होगा। और आप इसका अभ्यास करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देवी दुर्गा माँ सरस्वती आप पर दया करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी निरंतर प्रयास करें, रियाज करें। हम अपनी ओर से आप सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नित्य आप सभी के लिए संगीत से संबंधित विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से आपको निपुण बनाएं संगीत में। और हम यही चाहेंगे कि आप हमें देखते रहें और देखने के उपरांत अगर आपके मन में जिज्ञासा हो तो ज़रूर हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। जल्द इस लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित किए गए हैं अभी तक, इन सभी लेक्चर्स को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। तो यही चाहेंगे कि आप सुनते रहें, इन लेक्चर्स को सीखते रहें और हमें लिखते रहें। और इसी के साथ एक बार फिर से हम डॉक्टर सरिता पाठक चतुर्वेदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने समय दिया, समय के साथ साथ आपने वो तमाम बातें यहाँ पर साझा की जिन्हें छात्र छात्राएं ढूंढते हैं कि कहाँ उन्हें कौन सी कक्षा में, कौन सी क्लास में, कौन सी किताब में मिल जाएं। पर कुछ बातें शायद किताबों में नहीं मिलती, लेकिन सीसी के लाइव डिसेक्ट लेक्चर्स के माध्यम से ज़रूर मिलती है। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गगन जी और संदीप जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।